हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए हमारे साथ में डॉक्टर महेश शर्मा सर से ही हम बात करेंगे। ये कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं इनके, लेकिन हाइट देखिए जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। ये दिखा दो आप, इसको जूम करके दिखा दो कितना हो रहा है कि हमारे हिसाब से पैर मिलाओ। अब इनका जो है देखिए इतनी मेहनत की इन्होंने, और ये यदि जाते हैं पीटी पीएसटी में, वहाँ क्या होता सर, एक्चुअली इनको हाइट 170 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। भी है, वो क्या कर सकती हैं किस एज तक, कुछ पोस्चर जैसे ये अभी तो ठीक खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है थोड़ी देर के बाद में बेंड कर जाते हैं, थोड़ा ऐसे खड़े होते हैं कि चेस्ट दिखाने के लिए या थोड़ा मसल्स को दिखाने के लिए बेड हैबिट्स बन जाती है। मैं डॉक्टर महेश कुमार शर्मा सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। पिछले काफ़ी समय से 17 सालों से फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने ऑर्थोपेडिक्स में मास्टर्स किया हुआ है फिजियोथेरेपी के अंदर। तो हाइट के रिगार्डिंग भी हमारे पास जो बच्चे फौज पुलिस और डिफेंस की तैयारी करते हैं, हाइट की इशू लेकर के हमारे पास आते हैं। उनको 170 सेंटीमीटर्स तक हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जैसे ये बच्चा है काफ़ी प्रिपरेशन कर रहा है, काफ़ी और चीज़ों में ये सब में फिट हो जाता है, लेकिन हाइट की वजह से इसको अनफिट फिट कर दिया जाता है। अभी इसकी 168 सेंटीमीटर हाइट है। तो इस हाइट के पीछे काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं। कुछ तो हार्मोनल्स इशू होते हैं, और दूसरी चीज़ अपनी डाइट का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। डाइट कैसी ले रहे हैं, तो अच्छी डाइट रखें, न्यूट्रिशनल डाइट रखें, बैलेंस डाइट रखें। और क्योंकि एक एज का जो होता है, प्यूबर्टी तक एज बढ़ती है, अपनी 2 सेंटीमीटर 2 इंच तक, जैसे 1 साल का बच्चा होता है तो हर साल वो ग्रोथ 2 सेंटीमीटर के करीब, 2 इंच के करीब कह सकते हैं एग्जैक्टली, तो वो हाइट को ग्रो करता है। तो प्यूबर्टी तक हाइट बढ़ने के चांसेज रहते हैं। लेकिन जैसे अगर बाद में भी हम कुछ को, तो इसमें स्पाइन रिलेटेड इशू, जैसे खड़े रहने का तरीका, जैसे अपन बात करें, जैसे कई बार जैसे अपन बात करते हैं, अगर स्पाइन बच्चा झुका के खड़ा होगा तो उसका 1.5 से 2 सेंटीमीटर का फ़र्क आ जाएगा। अगर शोल्डर ड्रॉप है तो भी 1 इंच का उसमें इफेक्ट आ जाता है। तो अपने को एक तो पोस्चर पे काम करना है, उसके पोस्चर को करेक्ट कराना है। शोल्डर ड्रॉप में जा रहे हैं उनको करेक्ट करवाना है। स्पाइन में भी काइफोसिस नाम से एक प्रॉब्लम आती है, उसमें स्पाइन बेंड हो जाती है अपनी थोड़ी, तो उसको हम करेक्ट करेंगे तो भी स्पाइन का जो 1 इंच 2 इंच की जो करेक्शन है, उस करेक्शन को हम ठीक कर सकते हैं। साथ साथ में कुछ हार्मोन्स को भी स्टिमुलेट करने के लिए, जैसे ब्रिस्क वॉक करें, डाइट अच्छी रखें, जैसे प्रोटीन रिच डाइट रखें, दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स है, सीजनल फ्रूट्स है, इन पे फोकस करें। नॉन-वेज वाले हैं वो, हाँ, नॉन वेज लेते हैं तो नॉन वेज में भी जा सकते हैं, जो भी पसंद करते हैं, जैसे एग्स वगैरह, चिकन, जो भी XYZ जो लाइक करते हैं ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो है। साथ साथ में अपना जो खड़े होने का पोस्चर भी, कई बार इसके लिए अगर नी को आप ब्रॉड करके खड़े हैं तो भी आपकी हाइट का इशू आएगा। आप पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ के खड़े हैं तो भी इशू आएगा। तो पूरा मिला करके, और थोड़ी सी जैसे आप आधा फीट की डिस्टेंस नॉर्मल जैसे रख सकते हैं थोड़ी सी। अब जैसे पोस्चर को हमेशा जैसे खड़े रहते हैं तो थोड़ा सा रखें कि थोड़ी ज़्यादा वाइड भी नहीं हो, 1 फीट से ज़्यादा भी नहीं हो, और बिल्कुल भी जैसे थोड़ा चिपके हुए भी नहीं हो, थोड़ा सा हल्का सा स्पेस करके खड़े हो सकते हैं नॉर्मल जो पोस्चर के अंदर। और मेजर करते टाइम तो खैर अपने को अलाइन करना ही पड़ता है, उसको अलाइन करना ही पड़ता है बॉडी को। हाँ, मेजरिंग करेंगे तब तो वो बराबर दोनों पैरों को मिला के ही करेंगे। मेजर करें, सेम उनके पास होता है, वो यहाँ लाएंगे इसको। अब बच्चा यदि खड़ा रहने का इसका तरीका गलत हो गया, हाँ, तो प्रॉब्लम। तो एक तो बच्चे को क्या रखना है कि खड़े, क्योंकि वो भी वॉल के साथ ही सेटअप, पूरे उसके शोल्डर्स पूरे पीछे सटे हुए रहने चाहिए, चेस्ट आगे नहीं आना चाहिए, चेस्ट थोड़ा सा इरेक्ट होना चाहिए, और पूरा स्पाइन भी सटा हुआ रहना चाहिए। हिल भी हो सके तो हिल भी पीछे सटा ले, क्योंकि इससे भी इससे भी गड़बड़ हो जाती है, इससे भी गड़बड़ हो जाती है। मेजर करते हैं तो इससे भी फर्क आ जाता है। हिल्स पूरी सटी हो, आप एक तो आगे करो, एडी यहाँ, हाँ, तो वो एडी यहाँ पे करो, एडी हाँ यहाँ। अब दीवार के साथ अब देखिए क्या हुआ। हाँ, तो ये डिफरेंस, हाँ, ये डिफरेंस भी बहुत कई बार सब चीजें मेजर करते हैं। ये देखिए जब आपका मेजरमेंट हो रहा है, जैसा सर बता रहे हैं कि एडी जो है वो भी दीवार के साथ, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को एग्जामाइन करना है, तो क्या होता है कि वो तो उनके पास टाइम भी शॉर्ट होता है, तो वो फटाफट करते हैं। उस टाइम पे जो जिसको अपना मेजरमेंट देना है, इन चीज़ों का वो कैंडिडेट ध्यान रखे
क्योंकि वो थोड़ी से फॉल्ट कर देगा तो वो गलत हो जाएगा, उसका अनफिट हो जाएगा। तो हिल पूरी सटा के, हाँ, हिल वगैरह में एक सेंटीमीटर 2 हाँ बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। एक स्पाइन के जो स्ट्रेट अपन जैसे स्पाइन का जो ज़्यादा बेंडिंग, जरूरत से ज़्यादा बेंडिंग होती है, इसको काइफोसिस बोलते हैं थोड़ा सा, इसको भी अपन अगर अपने को इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट करना है तो एक्सटेंशन रिजिम की एक्सरसाइज से अपने को स्पाइन को थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे अपनी स्पाइन को, तो भी वो करेक्शन करा जा सकता है। अब सर इनको जैसे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह जो है, हाँ वो भाई ये तो एक तो तरीका हो गया कि अपन कैसे खड़े हों, तो बचाने का तरीका हो गया। अब दूसरा कि जैसे अभी 20 की एज में है कोई कैंडिडेट, ठीक है, या 18 वाला है, हाँ, जिसको जो अभी भर्ती शुरू देखना शुरू किया है 18 वाला, तो वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। एक तो अपनी कुछ तो एक्सरसाइज का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्पाइन का अलाइनमेंट करेक्शन करने वाली एक्सरसाइज के लिए हेल्पफुल है, अपन जिस पे बात कर लेते हैं। और साथ में जैसे आप दोनों हाथों को ऊपर लेके जाओ, स्ट्रेच करो, पूरा अपने आप को स्ट्रेच करो, ऊपर की तरफ खींचो, अपने आप को ऊपर खींचना है, पूरा ऊपर की तरफ खींच, जैसे ताड़ासन टाइप हो गया, जैसे हाँ पूरा स्ट्रेट ताड़ासन टाइप का, हाँ पूरी हिल अपने टो के ऊपर, पाँव की अंगुलियों पे खड़े हो जाओ, पूरा अपने आप को बॉडी को स्ट्रेच करना है, पूरा स्ट्रेच करके रखो, पूरा रोक के रखो, 5 to 10 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर वापस थोड़ा ऐसा लगे कि मसल स्ट्रेच हो गई तो एक बार रिलैक्स कर लो। और कुछ स्ट्रेच करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो आप, अगर ऐसे अनईजी लगे तो थोड़ा सा इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, थोड़ा सा ऐसे ऑब्जेक्ट पकड़ के उसको ऊपर की तरफ पुल करो, ऊपर ले जाओ, ऊपर खींचो, पूरा पीछे सटाने की कोशिश करो, पीछे सटाने की कोशिश करो, और अपने आप को स्ट्रेच करो। हाँ इस तरह की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। साथ में जैसे आप नीचे से बेंड करके नीचे जाके जैसे अपने पाँव की अंगुलियों को करके फिर भी ऊपर तक जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ये वाली आगे करो, थोड़ा आगे अपने आप हाँ पाँव के मतलब थोड़ा बेंड करो, टच कराओ जितना आराम से कर सकते हो थोड़ी, हाँ फिर वापस रिवर्स जाओ, पीछे जितना पीछे जा सकते हो और पीछे जा सकते हो स्ट्रेच करके 5 to 10 सेकंड होल्ड कर लो, मतलब पेनफुल नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल, फिर वापस आ जाओ, रिलैक्स कर दो धीरे धीरे, ये कर सकते हो। कुछ हाँ ये हो गया, एक बीम निकालते हैं कुछ ऑब्जेक्ट हैं यहाँ, तो थोड़ा सा सिस्टम में अरेंज करा थोड़ा है नहीं, नीचे हाँ नीचे वाले में मिल जाएगा, जिम में मिल जाएगा नीचे, यहाँ पे इसमें नहीं मिलेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप जैसे आपको चिनअप्स करने हैं, हाँ तो ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, आपको इसको कर सकते हो। हाँ एक तो तेज चलना, ब्रिस्क वॉक करना, इससे भी क्या एक तो हार्मोन्स स्टिमुलेट होते हैं अपने, तो बॉडी के जैसे ग्रोथ हार्मोन्स आपके एक्टिवेट कर लोगे तो आपकी ग्रोथ को हेल्पफुल होंगे ग्रोथ हार्मोन्स। ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, तेज चलना कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स के अंदर भी जैसे जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, इससे भी हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक अपनी बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स भी साथ में इंक्लूड होने चाहिए, और न्यूट्रिशंस मतलब अपनी रिक्वायरमेंट जो बॉडी की फुलफिल होनी चाहिए साथ में। तो डाइट का अच्छा रोल है। स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, नींद प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर करें, और साथ के अंदर अपने वेट को भी कंट्रोल करें। वेट भी कई बार अगर ज़्यादा होता है तो आपके पोस्चर को, स्पाइन के पोस्चर को दबा देगा आपको, तो अपने वेट को अंडर कंट्रोल रखना है। साथ में अच्छी नींद करें, डाइट का रखना है। पोस्चर के साथ में आपको एनी टाइम अवेयर रखना है, आप सीटिंग करते हो या चल रहे हो या ऑफिस में बैठ रहे हो या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। कुछ एक एक्सरसाइज स्पाइन करेक्शन के लिए, स्पाइन भी अपना अगर पोस्चर सही नहीं है तो 1 इंच तक का अपने को डिफरेंस आ सकता है हाइट के अंदर, तो अपने इस बेड के ऊपर आपको कुछ स्पाइन की एक्सरसाइज भी इसके लिए जो हेल्पफुल है वो मैं बताता हूँ। उस वाले बेड पे आ जाओ, उधर जंप कर सकते हो, रस्सी कूदने वाला कर सकते हो, हाँ, और दूसरा उठक बैठक लगा सकते हो। जैसे एक तो पाँव को ऊपर स्ट्रेच करो, आप ऊपर उठाओ, रोक के रखो थोड़ा, ये वाली अच्छी एक्सरसाइज है। पूरा ला के होल्ड करना है, फिर वापस नीचे ले आओ, ऐसे इस वाले को ऊपर ले आओ, टाइट रखना होगा ये हाँ पूरा टाइट करके स्ट्रेट करके रोक के रखना है 18। इससे भी आपके ये स्ट्रेट रहेंगे, नी हाँ थाई स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपके नी स्ट्रेट रहेंगे, लॉकिंग में रहेंगे, तो भी आपके पोस्चर को ठीक रखेंगे तो आपकी हाइट भी ठीक रहेगी। ये हो गया। फिर आप
कुछ अपने जैसे ब्लड सर्कुलेशन या हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए आप बेयर फुट यानी बिना कुछ पाँव में पहने हरे ग्रीन ग्रास पे चलना, धूप पे चलना, या कुछ एक्यूप्रेशर टाइप का जैसे वो बोर्ड आता है उसके ऊपर भी खड़े हो सकते हैं। कुछ एक्यूप्रेशर वाली स्लीपर्स फुटवेयर्स भी आते हैं, तो वो फुटवेयर यूज कर सकते हैं। वो आपके हार्मोन्स को और आपके पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते रहेंगे, तो आपकी लोअर लिम्ब की जो बोन्स की हाइट है वो ग्रोथ करेगी, एज के अकॉर्डिंग पैरेलल चलेगी आपकी। और दूसरी, दोनों पाँव को मोड़ो, आप दोनों को मोड़ो। अब इस लिफ्ट करो, ब्रिज बनाओ पेल्विस का, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ब्रिज बनाओ बीच में से, ऐसे नहीं, ये नहीं, बीच में से उठाना है, बीच में से उठाना, लिफ्ट करो, लिफ्ट करो। बीच का जो कमर का पोर्शन है आपका, इसको लिफ्ट करो, आप इसको ऊपर उठाओ और उठाओ, ब्रिज बनाना है इसको पूरा ऐसे ब्रिज की तरह, हाँ ऐसे ये ब्रिज बनाना है। इसको बना करके होल्ड करना है आपको 10 to 15 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, रोक के रखना है, फिर वापस रिलैक्स कर दो। इन एक्सरसाइज का रिपीटेशन और रेगुलरिटी दोनों ज़रूरी है आपको। ग्रेजुअली रिपीटेशन रखना है ग्रेजुअली, और इनको जो अपने को टाइमिंग पीरियड भी वही बढ़ाना है। जैसे अभी एक बार कर रहे हो तो दो टाइम कर दीजिए, 3 टाइम कर दीजिए, 4 टाइम कर दीजिए, 10 का 1 सेट कर रहे हैं तो 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, ग्रेजुअली बढ़ाते जाएँ। नीचे कर लो आप। अब एक बार आप इधर लेटो, इस साइड सिराना इधर करो। जैसे खड़े में अपने को बॉडी को स्ट्रेच कर रहे थे ना, वैसे आप बॉडी को पूरा स्ट्रेच करो ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर स्ट्रेच करो, पूरा ऊपर की तरफ। जैसे पाँव को भी नीचे की तरफ स्ट्रेच, पैर नीचे की तरफ स्ट्रेच करो, बॉडी का प्रेशर नीचे लगाओ और इनको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो। आप जितना बॉडी को ऊपर खींच सकते हो, नीचे का बॉडी तो नीचे की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हो आप स्ट्रेच करके रखो, जितना खींच सकते हो। और ऊपर की तरफ अपने हाथ्स को, हैंड्स को जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हो आप, जितना इनको स्ट्रेच करके रखो ऊपर की तरफ। हाँ, पेन फील हो तो रिलैक्स कर दो थोड़ा, फिर वापस पीछे। हाँ, वैसे तो कोई जवान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस रिलैक्स कर दो, फिर वापस करो, ये भी अच्छी एक्सरसाइज है। अब उल्टा लेटो आप पेट के बल। अब आप सामने से उठाओ, अपने को स्ट्रेच करते हुए सामने से उठाओ, मछली की तरह। हाँ, इसमें क्या है कि हाँ मछली की तरह हो गया आपका, नौका की तरह हो गया, दोनों पाँव को, हाँ नौका की तरह हो गया, ऐसे भी उठा सकते। इससे क्या है कि अगर रीजन क्या है कि कई बार ये जो पीठ की हड्डी जो होती है, स्पाइन अपनी, डोर्सल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, ये अगर काइफोसिस में है, बेंडिंग में जा रही है, तो वो भी आपकी हाइट को रिड्यूस कर देगी। तो इससे क्या है आपका स्पाइन का जो बेंडिंग है वो स्ट्रेट होगा। उल्टे में अपने आप को ऊपर लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे तो वो चीज़ करेक्ट होगी। उठाना है अपने आप को, उठा के रखना है, होल्ड, हाँ ये कर सकते हो। हाँ, ये उसे उठा के रखो, फिर वापस रिलैक्स कर दो, फिर वापस उठाओ, ये भी अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, ये कर, स्पाइडरमैन पोज बोलते हैं इसको, स्पाइडरमैन पोज हो गया ये। और अब इसमें पीछे लाओ, इसमें कोबरा पोज, जैसे आप दोनों हाथों को हथेली टिका लो, कोनी, अब उठाओ, आगे से उठाओ अपने आप को, ऐसे नहीं, आगे से उठाओ, हथेली को हाथ खोल लो, हाथ खोलो, कोनी मत उठाओ, अब आगे से उठाओ, आगे से ये उठाओ। हाँ, कोबरा पोज ये आपका, ये आपके जो आगे से अपने ड्रॉप शोल्डर जो होते हैं झुके हुए, ये अपर अपना ट्रंक जो आगे की तरफ झुका हुआ है वो हाइट को दबाए, तो ये उस पोर्ट को अपर पोर्शन जो होता है अपना शोल्डर का और अपर ट्रंक जो है, इसको ये करेक्ट करेगा। आपको उठा के रखना, खींचो आप अपने आप को, स्ट्रेच करके रखो और हाँ, कोनी टिका हुआ रहेगा। एक तो इसका ये है। अब दूसरा इसका मॉडिफिकेशन, अब की बार आपको और ऊपर उठाना है, अब कोनी उठाते हुए जाना है, और जाओ, ये मत उठाओ, ऊपर उठाओ, कोनी उठा के रखो, पाँव को थोड़ा पास में लिया हो और ये स्क्वीज करो, पूरी दबा दो, टाइट कर लो इनको, बट अपने इनको बटक्स को, ग्लूटियल रीजन को, बमसी को पूरा कंट्रैक्ट करके रखो और स्पाइन को ऊपर खींचना है। इससे भी आपका जो पोस्चर है स्पाइन का अलाइन हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा आपका स्पाइन जो है, करेक्ट ऊपर की तरफ, स्ट्रेचिंग ऊपर की तरफ देनी है अपने आप। 5 to 10 सेकेंड के लिए अपने आप को रोकना। हाँ, वो एक बार स्ट्रेचिंग पेन होता है, फिर आप रिलैक्स कर दो, फिर डाउन चले जाओ, रिलैक्स कर दो अपने आप को, फिर वापस करो, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, ये आप बॉडी के जो क्या आपकी मसल्स को भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगा, बैक एक्सटेंसर्स को भी स्ट्रेंथ करेगा, स्पाइन के पोस्चर को भी अलाइन करेगा। एक्सरसाइज करने से हार्मोन्स का भी सिक्रेशंस जो है, ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो भी अपने रेगुलराइज हो जाते हैं, जो हेल्प करते हैं, परसिस्ट करते हैं अपने आप को ग्रोथ को ठीक करने के लिए। एक अब आप वैसे बनो जैसे बच्चा घोड़ा बनता है ना, क्रोलिंग करने से पहले थोड़ा अंदर आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा गैप करो, ऐसे नहीं, और करो अंदर,
हाँ नहीं नहीं, अब ऐसे रखो, हाथ तो ऊपर, आप ऐसे रखो। इसमें क्या है कि जैसे इन एक्सरसाइज का नाम है, एक तो चाइल्ड पोज एक्सरसाइज, चाइल्ड पोज से कोबरा पोज के अंदर जाएंगे इसके अंदर। तो ये बच्चे इसलिए कराते हैं क्योंकि बच्चों का जो है कि ग्रोथ बच्चों में ही होती है, तो उस तरह की स्पाइन की एक्टिविटी जिससे वापस से वो ग्रो की तरफ जाए, आपकी हाइट या आपके हार्मोन्स या आपकी बॉडी अपने आप को लेंथनिंग की तरफ जाए, आपको स्टिमुलेट करे आपके बॉडी हार्मोन्स। एक तो इसमें आपको पीछे आना है, पीछे मोड़ लो, घुटने मोड़ के पीछे आओ आप और आगे से दब जाओ। ये हो गया चाइल्ड पोज। बच्चा क्रोल करने से पहले नीचे चले जाओ, आगे इसको आगे खींच दो, नीचे हो जाओ, आगे खींच दो, ये चाइल्ड पोज हो गया। जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा ना कि क्रोलिंग करने से पहले, घुटनों से चलने से पहले वो थोड़ा इस पोज के अंदर आते हैं, इस पोज में आते हैं। तो इससे क्या है कि आपका स्पाइन का करेक्शन भी होगा, आपकी मसल्स भी जो है एक्टिवेट हो जाएगी, और आपके बॉडी क्या है कि आपको मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग होगी, साथ साथ में आपकी हाइट के लिए भी बेनिफिशियल है, हाइट ग्रोथ के लिए भी। अब आप इसमें रिवर्स जाएंगे, धीरे धीरे आगे जाएं और आगे जाएं और आगे, ऊपर देखो और ऊपर जाओ। अब आप इसको आपके बमसी को प्रेस करो, डाउन जाने दो, कमर को कोहनी सीधी रखो, ऊपर स्ट्रेच करके रखो। हाँ, तो ये चाइल्ड टू कोबरा पोज के अंदर चले गए अपन। इसके अंदर रिवर्स मतलब यहाँ पे 10 to 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर वापस रिवर्स आना है, फिर वैसे ही वापस डाउन। पूरा ये टच कर लो अपनी एडियो से, हिल से है ना, अपने जो कुल्ले हैं, पटक्स है, ये टच होने चाहिए, इनको टच करके रखो और आगे से पूरा नीचे चले जाओ, फिर वापस जाओ। तो ये रिपीटेशन करने हैं इसके, अच्छी एक्सरसाइज है। और बताते हैं आपको, बता दीजिए है ना। हाँ वो भी बताता हूँ। अब आप वैसे हो, एक बार वापस घोड़ा बनते हैं वैसे बनो, थोड़ा सा अंदर आओ और अंदर की तरफ करो। अब आप ऊपर देखो स्पाइन को, एक बार आपकी स्पाइन ऊपर की तरफ जाएगी, सीलिंग को देखो, सीलिंग को देखना है। हाँ, सीलिंग को देखना है। इसको बोलते हैं केमल एंड काऊ पोज बोलते हैं इसको, केमल एंड केट पोज बोल सकते हैं स्पाइन के लिए, केमल एंड केट पोज या केमल एंड काऊ पोज। इसमें आपको 10 सेकंड के लिए ऊपर सीलिंग को देखना है, फिर 10 सेकंड के लिए दोनों नीज के अंदर देखना है। ऊपर देखो, इस नीचे, अब यहाँ देखो, ऊपर देखोगे तो स्पाइन आपकी सीधी होगी, ऊपर की तरफ उठेगी स्पाइन। नीचे देखो एक बार, इसमें आप देखो स्पाइन में स्ट्रेचिंग आएगी, पेट टाइट कर लो, अंदर खींचो पेट को, अंदर खींचो। नीचे देखो 10 सेकंड के लिए ऐसे, फिर 10 सेकंड के लिए आपको ऊपर देखना है, ऊपर की तरफ देखना है, स्ट्रेच करना है। ये केमल एंड केट स्ट्रेच हो गया। इसमें आप में स्पाइन में स्ट्रेचिंग होगी, मोमेंट सिर्फ आपकी स्पाइन में आएगा। 10 सेकंड के लिए ऊपर देखेंगे तो आपकी स्पाइन नीचे दबेगी और आगे की मसल्स स्ट्रेच होगी। फिर रिवर्स करना है, तो नीचे देखना है, नीचे की तरफ देखेंगे तो पेट टाइट कर लो, कंट्रैक्ट कर लो, या अंदर की तरफ लेना है पेट को, दोनों नीज के बीच में देखना है। इसमें स्पाइन आपकी धनुष की तरह हो जाएगी, नीचे बेंड। और एक जब आप रिवर्स करेंगे तो स्पाइन आपकी नीचे अंदर जाएगी, स्ट्रेट होगी ऊपर की तरफ। ये भी स्पाइन की अच्छी एक्सरसाइज। इस वाली एक्सरसाइज के अंदर आप हाथ निकाल सकते हो ऐसे, एक एक ऐसे खींचो, अपने आप को स्ट्रेट करने का कोशिश करो, खींच के रखो, सामने देखो, यहाँ देखो, हाँ देखना है। ऐसे ही इस वाले हाथ को प्रैक्टिस किया, रोकना है सामने 10 सेकंड के लिए, फिर वापस रिलैक्स कर दो। ये वाली इजीली करने लग जाओ तो इस एक्सरसाइज में पीछे पाँव निकालना, आपको सामने देखो, पाँव निकालना है, रोकना है, छोड़ दो, ये समझ गए। एक बार इसको अल्टरनेट बंद। हाँ, अब उस वाले को जब हाथ की और पाँव की प्रैक्टिस में आ जाए, जैसे इनिशियली 3 डेज तो खाली हाथ निकालना फिर पाँव निकालना, दोनों चीज़ आ जाए, ये चीज़ भी आ जाए, फिर इसमें क्रॉस में जा सकता है। क्रॉस में जैसे ये पाँव और वो हाथ करो, एक बार करो। अभी नहीं चाहिए, प्रैक्टिस में थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाए, करो। ये कर लेगा। हाँ करो, सामने वो हाथ उठाओ, सामने स्ट्रेट रखो, टेढ़ा नहीं, तिरछा नहीं जाए, सामने। हाँ, एक अलाइनमेंट में जाना चाहिए। और हाँ, इसको भी थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। दिक्कत तो नहीं हो रही ना? हाँ, अब नीचे हो जाओ, अब नीचे हो जाओ। हाँ, तो क्रॉस वाला जैसे लेफ्ट हैंड और राइट लेग और राइट हैंड लेन लेफ्ट क्रॉस में जाएगा, ये हाथ तो ये पाँव ऐसे हैं, समझ गए? अब नीचे लेट जाओ, सो जाओ, थोड़ा सा ठीक है, इजी कंफर्टेबल फील कर रहे हो? हाँ, अब दोनों पाँव बेंड कर लो। अब इनको पकड़ो, आप दोनों को
इससे भी आपका क्या है कि स्पाइन का जो बेंडिंग है, शोल्डर जो ड्रॉपिंग में जा रहे हैं या आपका पेल्विस टिल्टिंग में जा रहा है, वो आपको पोस्चर को करेक्ट करेगा। अपना पोस्चर करेक्ट होगा तो आपका जो हाइट भी रेज होगी, आपकी हाइट में जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंसी आ रही है, वो क्लियर हो जाएगी आपकी। क्योंकि जो कई बार अपना पेल्विस जो है ये भी टिल्टिंग में, पोस्टीरियर टिल्ट, एंटीरियर टिल्ट, ये भी आधा 1 इंच को खराब कर देता है। 169 वाला तो 170 हो सकता है। हाँ, तो इसको ये जो आपकी एक्सरसाइज है शोल्डर को के ड्रॉपिंग को भी क्लियर करेगा, अपर बैक जो बेंड हुआ है काइफोसिस में जा रहा है उसको भी ठीक करेगा, पेल्विस टिल्टिंग को भी ठीक करेगा। उठाओ अब अपने आप को, स्ट्रेच करो, खींचो, इनको खींचो पूरे फोर्स से और आगे से उठा दो, जितना खींच सकते हो खींच के रखो अपने आप को, बॉडी को उठा के रखो और हाँ थोड़ा सा और दबा के पकड़ो, नीचे से, यहाँ से पकड़ लो, लेग से, हाँ लेग से पकड़ो, खींचना है। ये चाहे उठ जाए, उठे तो भी उठ जाने दो, नौका बन जाता है ना, बोट बन जाता है, वैसे पूरा उठा के रोकना है। हाँ, फिर वापस रिलैक्स कर दो, बीच में स्ट्रेच करना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर स्ट्रेच करना है, फिर रिलैक्स करना है। एक्सरसाइज को रिपीटेशन भी अपने को ग्रेजुअली बढ़ाना है, रिपीटेशन धीरे धीरे बढ़ाना है, टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाना है। साथ के अंदर एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा बॉडी वार्म अप, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी हमेशा होनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक भी होना चाहिए, थोड़ा जॉगिंग होना चाहिए, थोड़ा रनिंग भी पार्ट होना चाहिए। डाइट के अंदर आप जैसे स्प्राउट किए हुए, अंकुरित किए हुए मूंग मोठ हो गए, हाँ प्रोटीन रिच डाइट लेना है, सोयाबीन हो गए, चने हो गए, अंकुरित चने हो गए, मूंग मोठ अंकुरित किए हुए हो गए, ड्राई फ्रूट्स में हो गए, अखरोट बादाम वगैरह हो गए। तो प्रोटीन डाइट साथ में वर्कआउट कर रहे हैं तो मसल्स को प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट मिलेगी, तभी वो अपना फंक्शन करेगी और ग्रोथ करेगी। एक सर इनको जैसे हड्डियों में दर्द हो तो उसके लिए क्या? एक तो विटामिन डी जो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर आजकल सब लोगों का कम होता है, तो सनलाइट एक्सपोजर यानी अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, सनलाइट होती है, जैसे सुबह सनराइज होता है 6 से 7 बजे वाला टाइम है, तो उस टाइम के अंदर बॉडी को एक्सपोज करके, चाहे अंडरगारमेंट के अंदर ही थोड़ी मालिश, मसाज, एक्सरसाइज करके उसमें एक्सपोजर में आए तो विटामिन डी मिलेगा, तो बोन्स का पेन वाला इश्यू भी ठीक होगा। और कुछ दूसरा रीजन कई बार डाइट में कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम और जिंक की कमी, डाइट में मिनरल्स की कमी, तो डाइट के अंदर हाँ केला खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, घर का बना हुआ पनीर खा सकते हैं, दही दूध वगैरह हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, मल्टी ग्रेन्स हो गई, अलग अलग तरह का अनाज हो गया, अलग अलग तरह की दालें हो गई, अलग अलग तरह की बीन्स है, काली साबुत दालें हो गई, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, काले चने हो गए। क्या सर ठीक है, आया कुछ समझ? सामने देख करके कोशिश, हाँ पाँव फ्री करो, एक बार आप पाँव फ्री करो, लिफ्ट करो, हाँ उठाओ, उठा लो, उठाओ, पाँव मोड़ लो, घुटने मोड़ लो, हाँ अब ऊपर उठाओ, हाँ 1 गुड 2 3 आ जाओ नीचे। हाँ इस तरीके से अपने को रिपीटेशन बढ़ाने हैं, जैसे शुरू में 2 किया, 3 किया, फिर 5 का एक सेट किया, धीरे धीरे जैसे ग्रेजुअली रिपीटेशन बढ़ाने, 5 का सेट करने लगे, फिर धीरे धीरे 10 का सेट करने लगे, 1 सेट निकालने लगे, 2 सेट निकालने लगे, धीरे धीरे। आ गया समझ? हाँ हो जाएगा, क्या और कराऊँ? हो जाएगा।